इस वर्ष में भगवान श्री कृष्ण दो तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। कितने तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? दिखाइए। दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। एक है जो देवताओं की वर्शिप करते हैं, उसको बोलते बहु ईश्वरवादी। कौन है ये? दूसरे हैं जो निर्विशेषवादी है, जो निर्गुण ब्रह्म को वर्शिप करते हैं, आराध्य करते हैं। दो तरह के लोगों को वर्शिप करते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहु ईश्वरवादी या देवताओं की वर्शिप करने की जरूरत नहीं है बोल के भगवान ने 7th चैप्टर में बताने वाले, हम 4th चैप्टर पहुंच चुके हैं। 7th चैप्टर में 20th वर्ष में ही भगवान ने बताया कि देवताओं की वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? यहाँ पे परपट में भी भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि हर एक देवता जो है भगवान का ऑर्डर पर, भगवान के ऑर्डर पर एक एम्पावर्ड पर्सन है जो एक डिपार्टमेंट संभालता है। जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जानते हैं, हाँ या ना? कैबिनेट मिनिस्टर जानते हैं कि नहीं जानते? आपको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, रेस्पॉन्ड भी करना है, नहीं तो आप सो जाएंगे, मुझे पता है। इसलिए तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, कैबिनेट मतलब एक फिनेंस मिनिस्ट्री होते हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होती है, एक ना वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट होती है, हालांकि एक डिपार्टमेंट होती है। हर एक डिपार्टमेंट का एक एक मिनिस्टर होता है नहीं होता है? तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो पावरफुल पर्सन है, जो इंपॉर्टेंट मैन है। तो उनके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। इन द सेम वे एकला ईश्वरा कृष्णा आरा सब वृत्या, ये आपको रटाऊंगा आज। एकला ईश्वरा कृष्णा, जोर से बोलिए। प्रसाद लेना बाकी है आपका। एकला ईश्वरा कृष्णा आरासब वृत्या, एकला ईश्वरा कृष्णा आरासब वृत्या। अभी दोनों एक साथ बोलेंगे। एकला ईश्वरा कृष्णा आरासब वृत्या। There is only one supreme personality of Godhead, जिनका नाम कृष्ण है, बाकी सब उनके दास है, उनके सेवक है। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं। कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपको काम निकलवाना है तो आप उसको कुछ घूस देते हो और उसका काम निकलवाते हो। वो इलीगल है, इलिसिट है, ऐसे काम नहीं चलता। करेक्ट नो? एक प्रॉपर चैनल में जाना चाहिए। लेकिन आपको ऊपर ऑलरेडी पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपका प्राइम मिनिस्टर से ही डायरेक्टली पहचान है, साहब से बात हो चुका है, साहब से बात हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर निकल जाएगा। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो काम करना ही पड़ेगा। एक बार वो काम करने के लिए मना कर दिया था, उनको पता ही नहीं था ये साहब कौन है। उस डिपार्टमेंट हेड को पता नहीं था कि ये साहब कौन है। समझ में आ रहा है आपको? कौन है वो? इंद्र। रिसेंटली गोवर्धन पूजा हो ना, उनको पता नहीं था ये छोटा ग्वाला कैसे साहब हो सकता है, ये तो छोटा लड़का है, ग्वाला है। और इसकी बात मान के उन्होंने मेरी आराधना बंद कर दिया। तो भगवान सिखाना चाहते थे अपनी भगवान है और कोई भगवान है ही नहीं। तो इसलिए गोवर्धन लीला रचा, क्योंकि उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जाते हैं ग्वालों के साथ। ग्वालों को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उन्होंने पूछा भगवान से कि खाना, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ हमको। तो करते हैं भगवान, व्यवस्था करते। एक काम करो, बगल में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे जाओ और वहां पे पूछो कि हम वाले बच्चे, हमें भूख लगी है, थोड़ा हमें खाने के लिए दे दीजिए, लेकिन मेरा नाम मत लीजिए, मेरे नाम पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो ग्वाला हूं, मैं तो गायिष्य हूं। हाँ, बलराम का नाम ले सकते हो, वो थोड़े ऊपर के हैं,
उनका नाम लेके आप ले सकते हो। तो जाते वाले याज्ञनिक ब्राह्मण से पूछने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कृष्ण बलराम वेट कर रहे हैं, हम सब भूखे हैं, कुछ मिलेगा क्या? वो कुछ बोलते ही नहीं है, स्वाहा स्वाहा कुछ बोलते नहीं, स्वाहा। जिसको आहुति दे रहे हैं वो साक्षात उनका रिप्रेजेंटेटिव आके बोल रहा है मुझे दो, वो बोल रहे स्वाहा। वो रिचुअल में मग्न है, बहुत सारे देवताओं को खुश करने में मग्न है। वापस आ जाते ग्वाले और पूरा डिटेल बताते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं मैंने बोला था मेरा नाम मत, तो तुमने नाम लिया, एक काम कर रहने दो, पीछे जाओ, घर के पीछे जाओ, वहां पे उनकी पत्नियां भोग लगा बना रही है, उनके पास जाओ और उनको ये बताना कि कृष्ण बलराम खड़े हैं और उनको भूख लगी है, 100% वो देंगे। तो जाते हैं सारे ग्वाल वाले और सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तुरंत सारे माताएं पूरा भर भर के टिफिन भर भर के, हमारा अक्षय पात्र वेसल देखा आपने इतना बड़ा बड़ा, उसमें भर भर के उठा के उनके साथ जाने लगे। तो हस्बैंड देखा, कहाँ जा रही हो? सुना नहीं उनकी बात, रुक जाओ, अगर गए तो वापस नहीं आना है। उस टाइम में वो डिवोर्स होती थी, लेकिन उन ब्राह्मण पत्नियों ने उनकी एक ना सुनी, वो चले गए। वहां पे भगवान एक्सेप्ट नहीं करते तो गए काम से, ना उधर का ना इधर का। पहले के टाइम में अगर कोई हिंदू के फैमिली से कोई मुस्लिम के घर पे कोई पानी पी लेता है उस टाइम में, और एक ब्राह्मण तो बहुत भूखा था, तो वो उनके यहाँ पे जाके पानी कुछ खा लिया, वो लेकिन उसका पेट भी नहीं भरा क्योंकि वो पूरा दे नहीं सके सफिशिएंटली, और ना पेट भरा और का जात भी निकल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज ब्राह्मण पत्नी गए और तुरंत भगवान को ऑफर किया सारे जो व्यंजन उन्होंने बनाए थे। तो भगवान खुश हो गए, वाले खुश हो गए। तो हम उन्होंने बोला हमें वापस नहीं जाना है, आपकी सेवा करना है। नहीं, सेवा कर दिया आपने, ये तो शॉर्ट टर्म कोर्स था। बाद में आप फुल टर्म कोर्स अपने घर में जाके अपने पतियों के साथ कीजिए। नहीं, हमने तो उनको रिजेक्ट करके आ गया, अभी वापस एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, हम अंदर आने नहीं देंगे। नहीं, मैं उनके हार्ट में हूँ, परमात्मा रूप में, मैं पूरा सेट कर दूंगा, आप जाइए। ये है ब्राह्मण पत्नियों का भगवान के ऊपर विश्वास। भगवान ने कुछ मांगा, भगवान के भक्तों ने कुछ मांगा, विदाउट थिंकिंग उन्होंने जाके ऑफर कर दिया, अर्पित कर दिया। उन्होंने सेकंड थॉट नहीं किया मेरा क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, पति का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अभी तो शादी बाकी है, अभी इसका इंजीनियरिंग बाकी है, इनका मेडिसिन बाकी लेना। नहीं। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप? हाँ। उसके बाद उनका इच्छा थी भगवान की सेवा कंटिन्यूसली करें, ऑफिस कंटिन्यूस कर रहेंगे बाद में भी, लेकिन एक पर्टिकुलर मोड में उनके साथ रह के करना चाहते थे। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, तुमको जाना पड़ेगा वापस। वो भी उनको दुख था कि भगवान की सेवा साक्षात उनके साथ रह के नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बोला आपको सेवा करना है लेकिन घर में जाके करना है। फिर भी वो, उनको इच्छा नहीं थी वापस जाने की, उनको इच्छा थी सेवा करने की, फिर भी भगवान ने बोला जाओ वापस, वो गए। तो भगवान का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको बहुत इच्छा होगी एक पर्टिकुलर सेवा करने की, एक पर्टिकुलर तरीके से सेवा करने की, लेकिन गुरु बोलता है ऐसा सेवा करो, जैसे कि आपको पोछा मारने की या मीनियल सर्विस करने की इच्छा नहीं है। एग्जाम्पल, आपको जन्माष्टमी में ये सर्विस मिल गया, पादुका सेवा का सर्विस मिल गया, सबका पादुका उठाना है और देना है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो गुरु बोला है वो हम करेंगे, चाहे मुझे वो अच्छा लगे या ना लगे। चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं, क्या कहते हैं? आश्लीष्य वा पाद पिनस्तुमा मर्म हताम करो तो वा यथा तथा लंपटो मत प्राणनाथस्त सेवना पर। Whether you embrace me, whether you embrace me, आप मुझे गले लगाओ या मुझे लात मारो, मैं आपकी दास हूं। आप मुझे मेरी वरदान दो, वरदान ना दो,
मुझे दुख में डालो, सुख में डालो, मुझे नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका दास हूं, दासों का दास हूं, ऐसे ही रहना चाहता हूं मैं। ये है भक्तों का एटीट्यूड। वहां पे ब्राह्मण पति वापस गई और उनके ब्राह्मण पति, उनको अकल आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? जोर से बोलिए ना। अकल क्या था कि भगवान जब थे, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं किया। उनके फ्रेंड्स, उनके सखा आके हमसे पूछ रहे थे, जिस वेद उपनिषद पूरा पढ़ के हमारे जो नॉलेज, हेल विद दैट नॉलेज, हेल विद दैट ज्ञान, हेल विद दैट पांडित्य, हेल विद दैट बीइंग ब्राह्मणस। क्या फर्क पड़ता है? क्या इतना पीएचडी कर लिया, इतना पैसे कमा लिया, भगवान को हम कुछ दे नहीं पाए। भगवान साक्षात आके पूछ रहे, भक्त पूछ रहे, जन्माष्टमी है, कुछ डोनेशन दो, दे नहीं पा रहे। क्या समझ रहे हो आप? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं बहुत काम है, क्या यूज है? तो ब्राह्मणों को पता चल गया हमारा ज्ञान का, यज्ञ का कोई लाभ नहीं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, हमारे पत्नियां इतने सिंपल होके वो भगवान के बारे में सुन सुन के उनके प्रति इतनी आकर्षित हो गई कि एक कॉल में हमारी सारी संबंधों को तोड़ के वो जाके भगवान की सेवा कर दिया। अल्टीमेट रेस्पेक्ट है। वो उनको ग्लोरीफाई करने के लगे, उनको थैंक करने लगे। तो ये होता है। इसलिए इससे हमें क्या लाइफ लेसन क्या मिलती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान के प्रति हृदय में प्रेम जगाने के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक्टिविटी जो हमें करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण। वो माताएं किससे सुनती थी? उनका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें हमेशा वो चुटकुले नहीं भेजते थे। तुम्हें पता है क्या हुआ? वो नहीं बात चलती थी। क्या चलती थी? खाना ने क्या कांड किया, क्या लीला किया, क्या कारनामे किए, कौन से असुर को मारा, आज उसने क्या किया, उसकी बातचीत चलती थी। उंगली नहीं करते थे उसमें, प्रजल्पा नहीं होता था। तो इसकी वजह से भगवान के प्रति उनकी आकर्षण इतना बढ़ गया था कि जब भगवान का ऑफर मिला, चलना है, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। हमको बार बार ऑफर मिल रहा है, लेकिन हर बार हम बाद में करेंगे, बाद में, अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो उम्र क्या है तुम्हारा? 11th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। अभी तो खेलना कूदना है, पढ़ाई करना है। अभी तो 25 है, अभी तो हम पढ़ाई करके अभी काम भी नहीं मिला। अभी तो 35-30 है, अभी तो फैमिली को संभालना है, पैसे कमाना है। अभी तो 50-60 ही हुए हैं। हरे कृष्ण। अभी तो बहुत टाइम है। बोलिए। बोलना नहीं, आपको बहुत टाइम नहीं है। टाइम नेक्स्ट मोमेंट, इस मोमेंट एनी वन ऑफ अस कैन डाई। अभी तो बच्चा है, क्यों जा रहा है भगवत गीता क्लास? फोक सेशंस होते हैं, अभी थोड़ी उम्र है तुम्हें जाने के लिए फोक क्लासेस वगैरह, गीता पढ़ने के लिए। तो बाद में पढ़ा जाता है, जब आंखें दिखता नहीं हो, कान सुनता नहीं हो। अभी जो बैठे वहां पे घर पे, उनसे जाके पूछो आप कर रहे हो? वो WWF देख रहे हैं घर पे, दादाजी है कि नहीं? पुराने गाने सुन रहे हैं किशोर कुमार के। टाइम है अभी करो? नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि होल लाइफ हमने नहीं किया हो तो नहीं हो सकता। एंड लाइफ कभी भी खत्म हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। सतीश शाह चले गए, गोवर्धन असरानी चले गए, हमारा थोड़ी मौत है। तो अभी टाइम है। जैसे को बच्चा जो पढ़ाई नहीं करता है ना, अभी 2 घंटे पढ़ाई करने के लिए देख लेंगे, सिलेबस कॉपी किधर है। ऐसे नहीं करना। सो जो उसके बाद ओके, ये कहाँ चले गए। सो जो देवता वर्शिपर को समझाने के लिए भगवान ने उनको समझ, ये तो यज्ञ वर्शिप कर रहे हैं, मेरा वर्शिप नहीं कर रहे, विष्णु का वर्शिप नहीं कर रहे। तो उनको समझा के आगे तो घर वापस आ गए। घर में वही चल रहा है, उनके खुद के घर में नंद बाबा इंद्र की पूजा करने लगे। उनको समझा है क्यों करना है, बातचीत करने लगे।
बहुत सारे आर्ग्यूमेंट और कट शॉर्टिंग। तो जो नंद बाबा है, ही इज ए किंग ऑफ द होल ब्रज मंडल, उनको करना है, परंपरा है, हमेशा होता आया है, तो कैसे रोक सकते हैं? इंद्र का भी पूजा होगा, आप जो बोल रहे गोवर्धन उसका भी पूजा होगा। भगवान ने बोला नहीं होगा, तो सिर्फ गोवर्धन की पूजा होगा। छोटा बच्चा है, हम क्या बोलेंगे? अपने बाप को सिखाएगा तू? हाँ, दे चप्पल इसको लेके जाओ, हमारी बिल्ली हमसे मियाओ। लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं था। उनका हार्ट एंड सोल क्या? अगर कृष्ण ने बोला है हम करेंगे, उसके लिए इंद्र का कोप झेलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, मेरे लल्ला कृष्ण को खुश करना है बस। ये होते हैं भक्त। एक ब्राह्मण पत्नी देगा, यहाँ पे देखो नंद महाराज स्वयं, वो सिर्फ लल्ला के, कृष्ण लल्ला के पिताजी नहीं है, वो पूरे ब्रजमंडल के किंग है, उनकी परंपरा है। लेकिन उस परंपरा को धज्जियां उड़ाया उन्होंने, उनको माना नहीं, उनके कॉन्शियस क्या होने वाला उनको पता है, फिर भी स्मॉल बच्चा, 7 साल का बच्चा कृष्णा बोल रहा है वो करना है तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे कृष्णा डंके के चोट पे बता रहे अपन भगवान है, आपको सरेंडर करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम तम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि। मां ऊंचा चिल्ला के बोल रहे, लेकिन हम सरेंडर नहीं कर रहे। उसको सरेंडर को सिंपल बनाने के लिए वो स्वयं भक्त बन के आते। देखो भक्ति सरेंडर ऐसा होता है, 18.66 ऐसे हम फॉलो करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बन क्या है? कीर्तनिया सदा हरि, वो भी नहीं हो रहा है। भक्ति सिद्धांत वाले 64 राउंड्स करना है, वो भी नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद आते एटलीस्ट 16 माला करो, वो भी नहीं हो रहा है। क्या हो सकता है हमारे साथ? क्या होगा हमारे साथ? इतना डाइल्यूट करके, इतना सिंप्लीफाइड करके दिया है, फिर भी हम नहीं ले रहे। तो हमसे जितना अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता इस जगत में, क्योंकि हमको पता है ये करना है। इस बिल्डिंग के बाहर जो है उनको पता ही नहीं है। 800 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को पता है कि 16 माला करना है? और उनमें से है 800 करोड़ लोग जो पृथ्वी में रहते हैं, उनमें से कुछ लोग को पता है कि 16 माला करना है, वो 16 माला कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी रेगुलरली नहीं करते। तो इतना सीरियस लेना है हमको। तो भगवान ने बोला कि गोवर्धन का पूजा, नंद महाराज तुरंत मान दिया। आपको स्टोरी पता है क्या हुआ? बाद में ब्रह्मा को पता नहीं चला, ब्रह्मा भी मोहन लीला। ब्रह्मा सोच रही ये कौन सा लड़का है, कर्ड राइस पकड़ के हाथ में, कर्ड राइस पकड़ के घूम रहा है ये, और जूठा पी रहा है किसी का चाच, ये कौन सा भगवान है? ब्रह्मा को पता नहीं चला, इंद्र को पता नहीं चल रहा, हमको कैसे पता चल गया ये भगवान है? क्योंकि हमको कृपा मिली है शिला प्रभुपाद की कृपा। जानते हो इंग्लिश में बोलते हैं उसको मर्सी। प्रभुपाद और एक शब्द यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्टलेस मर्सी। बोलिए, जोर से बोलिए प्रभु जी लोग। और बोलते हैं हम क्यों बोलने, माता बोलने दो। ऐसे ब्राह्मण पत्नी को ना ऐसे होगा आपका। कॉस्टलेस मर्सी, बोलिए। जिसको कोई कारण नहीं हो, उस कृपा का कोई कारण नहीं हो। आपको कुछ 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे देता है, नहीं तू रखना यार, वापस देने की जरूरत नहीं, तू रख। एग्जाम्पल, कोई कारण नहीं, ऐसे दे दिया मेरे को। ऐसे ही प्रभुपाद ने अपनी कृपा जो है, कृष्ण भक्ति की कृपा जो है, कृष्ण प्रेम की कृपा जो है, बांटा है ऐसा फ्री में। ले लो। उनके एजेंट्स को आपके घर पे भेजा है, उनके एजेंट्स को आपके दुकान पे भेजा है, उनके एजेंट्स को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, उनके एजेंट्स को आपके व्हाट्सएप चैनल में भेजा है, यूट्यूब चैनल में भेजा है। देखो इनके लेक्चर्स, इनकी शॉर्ट्स देखो, रील्स देखो, और ब्लिस के प्रोग्राम अटेंड करो, कृष्णाष्टमी के प्रोग्राम अटेंड करो। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है? मैं कहाँ हूँ, भगवान किधर है इस अखिलांड कोटि ब्रह्मांडास में? मैं किधर हूँ? मैं कौन सा इनसिग्निफिकेंट पर्सन हूँ? मुझे मेरे घर से उठा के टेंपल में लाया गया इनकी कारण, श्रील प्रभुपाद के कारण। तो हमको अभी क्या करना चाहिए? इसको और बढ़ाना, क्योंकि नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, 800 करोड़ लोग में, ह्यूमन पॉपुलेशन अर्थ प्लैनेट में 800 करोड़ लोग में मैक्सिमम बहु ईश्वरवादी होंगे
या इम्पर्सनलिस्ट होंगे, निर्विशेषवादी लोग होंगे 99%। इसलिए प्रभुपाद की प्रणाम मंत्र में क्या है? निर्विशेषवादी, शून्यवादी, पाश्चात्य देशदार। निर्विशेषवादियों को प्रभुपाद का पर्सनल एनिमिटी है, पर्सनल दुश्मनी है। ये जो भी प्रभुपाद ने बुक्स लिखा है उसमें से 50%, ज्यादा नहीं है, 50% निर्विशेषवादी का जो तत्व है उसको नकारने के लिए प्रभुपाद ने भावार्थ लिखा है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं बोलता हूं आपके पिताजी के आंख नहीं है, आपके पिताजी के सर नहीं है, आपके पिताजी के पैर नहीं है, आपके पिताजी के हाथ नहीं है, तो कहना क्या चाहते हो? मतलब आपके पिताजी है ही नहीं। इट्स ऑफेंस, ही इज देयर, उनके सब कुछ है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऐसा है तो कितना। इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी, वो भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान के आंख नहीं है, उनके स्वरूप नहीं है, यही है। समझ में आ रहा है आपको? एंड वो जो निर्विशेषवादी है वो अपना खुद का स्वयं का जो आत्मा है उसको भी आहुति में डाल देते हैं। उनका जो इंडिविजुअलिटी है, उनका जो पर्सनैलिटी है वो सैक्रिफाइस कर देता है। देवता की वर्शिप क्यों करते हैं? धर्म देही, बार्या देही, प्रॉब्लम निकालो। अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से अलग अलग डिपार्टमेंटल काम करवाने के लिए देवता की वर्शिप करते हैं, लेकिन हमारा डायरेक्टली कनेक्शन है, इनकी अलग से वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो वर्शिप रिकमेंडेड है शास्त्रों में, ताकि एटलीस्ट किसी को तो वर्शिप करें, नहीं तो वो वर्शिप नहीं करेंगे तो क्या होगा? हायर अथॉरिटी नहीं है तो नास्तिक बन जाएंगे। एटलीस्ट वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कुछ पावरफुल चीज है। साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सन इज द मोस्ट पावरफुल, उनकी वर्शिप कर रहे हो। वर्शिप करना मतलब उसका अध्ययन कर रहे हैं, इतना एनर्जी कहां से आ रहा है। लेकिन सन की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन हम सन गॉड को जानते हैं जिसकी ड्यूटी है, इसलिए वो घूम रहे हैं। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटेश्वशिष्य वौषुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो सूर्य जो है, हर एक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य होता है, उस सूर्य का जो तेज है ब्रह्म ज्योति के से उनको मिलती है वो एनर्जी। वो ब्रह्म ज्योति कहां से आ रही है? भगवान की पर्सनल रे से, वो शरीर से आ रही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मोटर बाइक को कौन कौन जानता है? अंबानी, मुकेश अंबानी। जानते कि नहीं जानते? कुछ लोग नहीं जानते, ओके, नहीं जानते, ठीक है। लेकिन आपने कभी मिले नहीं उनसे, करेक्ट नो? लेकिन उनका दबदबा पूरे इंडिया में है, करेक्ट नो? रिलायंस स्टोर्स है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस का हर एक चीज में, एफएमसी में, हर जगह पे है। तो वो है ब्राह्मण, समझते हो? हर जगह पे है, सनशाइन जैसे हर जगह पे है। लेकिन उनका एक लोकल हेडक्वार्टर्स होती है जहां पे उनकी मेन जो हर एक डिवीजन के हेड्स होते हैं, डिजिटल की, जियो की, देन ऑयल की, हेवी इंडस्ट्रीज की, पेट्रोलियम की, अलग अलग हेड्स होते हैं। वो है लोकलाइज्ड परमात्मा फीचर। लेकिन उससे आगे है जो मुंबई जाते हैं, उनकी एक जगह है एंटिला, वहां पे जहां पे वो रहते हैं। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। जो ब्राह्मण है, सिर्फ उनका वो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, हर जगह पे उनकी है, एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उनका लोकल जो है, जो चलाते हैं, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन जो सबको चलाते हैं वो है मुकेश अंबानी। इन द सेम वे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। अगर आप भगवान को जानते हो, ये दोनों ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन जो निर्विशेषवादी जो होते हैं उसमें ही फंस जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। वो सोच रहे इसके आगे कुछ है ही नहीं, वो अपने आप को इसमें मर्ज कर देते हैं और उसमें सुसाइड कर लेते हैं। कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एंगेजमेंट नहीं है, निर्विशेषवाद कोई है नहीं। ये नाकार, ये नाकार, ये नेति, ये नेति, ये नेति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत मिथ्या नहीं है। जगत टेम्पररी है, मिथ्या नहीं है, क्योंकि वो परम सत्य से आया। अगर परम सत्य से जगत बना है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? टेम्पररी है। उस परम ब्रह्मन से रिश्ता बनाना है। जब हरे कृष्णा मंत्र जप करते हैं हम, उस परम ब्रह्म से रिश्ता बनाते हैं। समझ में आ रहा है? सनशाइन समझते हो? सनशाइन हिंदी में क्या बोलते हैं? सनशाइन को सूर्य की किरण हर जगह पे है। इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन, निर्विशेषवादी। और सन डिस्क,
सन डिस्क देखा, सूरज देखते हैं ना, डिस्क जैसे दिखता है, राउंड गोल, एक डिस्क है, दूर से देखा तो वो परमात्मा फीचर है। लेकिन अंदर जाएंगे तो विवासवान मिलेंगे, भगवान उनका नाम लेते हैं, मैं उसको बस समझाया था, इवम विवस्वते योगम प्रोक्तम महावयम, सन गॉड है, उसकी वजह से सन प्लैनेट का अस्तित्व है, उसकी वजह से सनशाइन का अस्तित्व है। समझ में आ रहा है आपको? सनशाइन, सन डिस्क, सन गॉड, रिलायंस का एम्पायर, लोकल हेड्स, देन अंबानी। समझ में आ रहा है आपको? ये 3 एस्पेक्ट है एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने के लिए, टेक्निकल चीज है, लेकिन हम डायरेक्टली उनके संपर्क में है। सो देवता वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवता वर्शिप कौन करता है? जिसको चॉकलेट चाहिए, जिसको लॉलीपॉप चाहिए। लेकिन जो लॉलीपॉप दे रहा है वो खुद बोल रहा है ये मेरा नहीं है, ऊपर वाले से परमिशन दे के देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देगा तो मैं आपको दे नहीं सकता। भगवान 7.20212223 में ही बोल रहे हैं, जो मटेरियल डिजायर्स से उसका हृदय पूरा भर जाता है वो देवताओं के पास जाता है और अपना जो भी आहुति देके अपना इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करता है। लेकिन स्वयं देवता जो है वो आपका बिल सैंक्शन नहीं कर सकते जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं। एंड जो भी देवता से मिलता है वो टेम्पररी है, क्योंकि देवता स्वयं टेम्पररी है। जो देवता को वर्शिप करता है वो देवता के पास जाता है, जो मेरे वर्शिप करता है वो मेरे पास आता है। एक बार मेरे पास वापस आ गए, वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना है। तो इसीलिए आपको भगवान श्री कृष्ण की वर्शिप करनी चाहिए, एंड उनका वर्शिप करना बहुत इजी है। कैसे 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 करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि अभी लाइट आ रहा है, वो लाइट क्यों आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रहा है, करेक्ट नो? लेकिन ये जो है वो इमीडिएट कॉज है, उसको क्या बोलते हैं? इमीडिएट कॉज, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। ये जो है लाइट जो आ रहा है वो इफेक्ट है। क्या है? बोलिए, इफेक्ट है। इसका कारण क्या है? स्विच है वहां पे, इफेक्ट कॉज, कारण स्विच है, इफेक्ट लाइट है। समझ में आपको? इफेक्ट लाइट है, कारण स्विच है। और डीप जाएंगे तो वो स्विच जो है वो इफेक्ट है, कारण कौन सा है? ट्रांसफॉर्मर जो है बाहर, अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं होता यहां से करंट थोड़ी आता, काट देता। जो ट्रांसफॉर्मर जो है वो इफेक्ट है, कारण क्या है? पावर हाउस, ठीक है, जहां से पावर जनरेट होती है। लेकिन पावर हाउस जो है वो इफेक्ट है, कारण कौन है? कारण कौन है? जो पानी है, से फॉर एग्जांपल वो हाइड्रो पावर हो तो पानी जो है वो इफेक्ट है, कारण क्या है? बादल है, क्लाउड्स है, सही है। क्लाउड जो है वो इफेक्ट है, कारण कौन है? सन है। सन जो है वो इफेक्ट है, कारण कौन है? अगर हम उनकी वर्शिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलता है। समझ में आ रहा है? यस नो? क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन हमको उनको जानना है, उनको वर्शिप कर, इसलिए हमें सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जब भगवत गीता पढ़ते हैं ना, समझ में नहीं आ रहा, बुक पढ़ते समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जानना जरूरी है। वहां पे यहाँ पे भगवान स्वयं अपने आप को समझा रहा है, अपन ऐसा है, अपन ऐसा है। जहां पे भी देखोगे, मुझे देखोगे, वो सब डिटेल्स वो बता रहे हैं। कितना इंटरेस्ट होना चाहिए हमको पढ़ने के लिए, तब ये पढ़ जाएंगे। हमको कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, कोई हमको भटका नहीं सकता। इसलिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद बोलते हैं, चैंटिंग कीर्तन विल कीप यू हैप्पी बट बुक्स विल कीप यू कन्विंस्ड। जो बुक्स नहीं पढ़ता वो कन्विक्शन होगा ही नहीं उसको चैंटिंग करने के लिए। अगर चैंटिंग नहीं कर रहे आप, 16 माला नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बुक्स पढ़ नहीं रहे। और चैंटिंग हो रहा है, ऐसे हो रहा है, चैंटिंग ऐसे हो रहा है, मतलब आप बुक नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाएगा, 16 माला क्या, 16,000 माला करूंगा मैं। समझ में? उतनी रुचि हो, उस रुचि बढ़ाने के लिए आपको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रभु जी आप कुछ स्टोरी है तो सुनाइए, ये सब समझ में नहीं आता। नहीं, इसलिए भक्ति वेदांता स्वामी इतना पेन्सटेकिंगली ये सब बुक लिखाया है। हमको सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए नहीं। हाँ, स्टोरी है, लेकिन स्टोरी के पीछे तो तत्व है वो जानना जरूरी है। नहीं तो सारे भागवत कथा सुनेंगे आपको रुला देंगे वो।
लेकिन आपका एक चाय नहीं छूटेगा। एक प्रभु जी है बहुत फेमस है, वो चाय नहीं छूटता उनका। एक प्रभु जी और भी फेमस है, वो रात 2 बजे तक क्रिकेट खेलता है। उनका कथा सुनोगे आपके हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। कथा सुनेंगे अच्छा लगेगा, ताली बजाएंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे मंदिर में गुजराती लोग भी थोड़ा कम है, हिंदी बोलने वाले भी मेरे जैसे उल्टे सीधे बोलते हैं हिंदी, फिर भी थोड़ा बहुत प्रभुपाद की कृपा से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वो जेन्युइन परंपरा में आ रहा है। जब तक वो जेन्युइन परंपरा के में आपका संपर्क नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होता। कृष्ण भावामृत में आने से पहले कितना भागवत कथा अटेंड किया आपने, कितना टीवी में कथा के ऊपर कथा, कथा के ऊपर कथा सुना आपने। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? प्रभुपाद की बुक पढ़ने से, थोड़ा बहुत क्लास आश्रय लेने से, एग्जाम लिखने से, क्योंकि विरूपाक्ष प्रभु छोड़ेंगे नहीं आपको। आश्रय लेना है तो 4 में उसको पास होना है, 8 में पास होना है, इंटरव्यू होना है, उसके बाद दीक्षा मिलेगा। दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान, सेंटिमेंटल नहीं। भक्ति वेदांत उनका नाम है। नॉलेज के ऊपर होना चाहिए, वो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। बहु ईश्वरवादी ऐसे होते हैं, निर्विशेषवादी ऐसे होते हैं, लेकिन जो भगवान को आराधना करते हैं वो ऐसे होते हैं। उनको कंप्लीट है, उनका नॉलेज कंप्लीट है, तब जाके दीक्षा होती है। दीक्षा मतलब दो चीज होती है। दीक्षा में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलती है, साइमल्टेनियसली पाप संक्षेप, पाप करने का जो जज्बा है, जुनून है, इंटरेस्ट है, वो कम हो जाता है। जैसे कि पहले टच में आ जाते हैं आप, 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, है ना, देन 4 माला आ जाती है, देन 8 माला, 12 माला, ऐसे इंक्रीज करते रहते हैं। तो क्या होता है, आपका चाय छूट जाता है, नॉनवेज छूट जाता है, एकादशी करने लगते हैं, ऑनियन गार्लिक छूट जाती है, बाहर का खाना बंद हो जाता है, घर पे भोग लगा के खाते हैं, बाहर जाने थे तो भी प्रसाद कहाँ है, प्रसाद कहाँ है, प्रभु जी प्रसाद मिल चाहिए हमको, कहाँ मिलेगा। देखो ग्रेजुअली कैसे हो रहा है। देन साइमल्टेनियसली आपको पता चल रहा है अपन शरीर नहीं है, अपन आत्मा है, भगवान का अंश है, 16 माला करना है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान के बारे में समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तत्व समझ में आता है, गीता में जो है दिव्य ज्ञान ऑलरेडी आ रहा है और पाप से शंशन हो रहा है और आगे बढ़ रहे हो। ये नहीं कि दीक्षा के दिन आपको माला मिलेगा और सडनली करंट लगेगा, आपको पूरा नॉलेज आ गया और आके सारे पाप धुल गए और पाप नहीं करेंगे आप, ऐसा होता है? वो दीक्षा सेरेमनी बिगिनिंग है, ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा भी इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस है, वो एक फंक्शन है। जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल का एडमिशन जो है वो फॉर्मेलिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां पे जाके पढ़ना है, प्रैक्टिस करना। इन द सेम वे सेवा करना। अभी थियोरेटिकल क्लास हो गया, थियोरेटिकल क्लास आप हफ्ते में 1 बार अटेंड करते हैं, रेगुलरली आधा घंटा 1 घंटा होता है, उसके बाद क्या प्रैक्टिकली क्या करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज मोर इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, थियरी प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट, उस दोनों पटरी में चलना चाहिए। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको लोग आके चीट कर देता है। इंडिया में ये चीटिंग चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चीटिंग चल रहा है, लेकिन कोई भी प्रभुपाद के डिसाइपल हो, ये बुक पढ़ा हो, उनको कोई चीट नहीं कर सकता। और उल्टा उनको इतना प्रीच करेंगे वो भाग जाएंगे, या कन्वर्ट हो जाएंगे या भाग जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि जो भगवान की क्रिएशन को देख के आश्चर्य हो जाता है, शक्ति को देख के आश्चर्य हो जाता है। जैसे कि बच्चा जो है बचपन में, हम सब ने किया ये, क्या किया है, जब एरोप्लेन ऊपर जाता था वी गेट एक्साइटेड, पापा एरोप्लेन देखो, एरोप्लेन देखो। कितने लोगों ने कहा है ऐसे? झूठ बोल रहे जो हाथ नहीं उठा रहे। तो वी गेट फैसिनेटेड विद द मशीन एयरक्राफ्ट। लेकिन जो इंटेलिजेंट बंदा है, जो जानता है, उसके पीछे एक पर्सन है जिसको हम इंग्लिश में पायलट कहते हैं, जो दबाता है वो उड़ाता है। तो ये भौतिक जगत इतना आकर्षक है, लेकिन उसके पीछे एक पर्सन है जो उसको चलाता है, हम उसके पीछे हैं। डोंट बी आफ्टर द क्रिएशन, बी आफ्टर द क्रिएटर, इंग्लिश में कहते हैं। डोंट बी आफ्टर द क्रिएशन, बी आफ्टर द क्रिएटर। क्रिएटर कौन है? कृष्णा। आप पता है प्रभु, पता होने के बाद क्या कर रहे हो? पता होने के बाद क्या कर रहे हो? दैट इज एक्शन। नहीं तो क्या होता है, हम इंडिया में है, पता है, गुजराती है, ये द्वारका पास है, मथुरा गए हुए हैं, हमको सब आता है प्रभु जी, आप क्या समझा रहे हो? इस्कॉन वाले क्या समझाएंगे हमको?
हमको आता है, लेकिन आने का अगर पता है तो क्या करना चाहिए आपको? यज्ञ, ब्राह्मण यज्ञ को पता, जो करते हैं उनको पता था सब कुछ, लेकिन किया क्या उन्होंने? स्वाहा। निर्विशेषवादियों को क्या पता है? कुछ नहीं, अपने आप को सुसाइड कर लेते, कोई एंगेजमेंट ही नहीं वहां पे ब्राह्मण में। और फिर से पुनरावर्तिनो अर्जुना, फिर से आना पड़ेगा उनको वापस। एंगेजमेंट में मजा नहीं है ना, उसमें बोरिंग है वहां पे। लेकिन जो भौतिक एंजॉयमेंट है वो उसके कंपैरिजन में जो स्पिरिचुअल ब्राह्मण एंजॉयमेंट है, निर्विशेषवादी एंजॉयमेंट है, वो 1000 गुना है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट भगवान के साथ है, भगवान के संपर्क में है, वो निर्विशेषवादियों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे एक ड्रॉप ऑफ पानी आपको मिलता है डेजर्ट में, रेगिस्तान में, उससे आप खुश हो जाएंगे। निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी को उतना मिलता है इन कंपैरिजन टू भगवान फॉलोअर्स, श्री कृष्णा फॉलोअर्स, उनको अनलिमिटेड, अनइंटरप्टेड, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, आनंद अंबुधि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता, एवरी मोमेंट। इसलिए हरे, तीन ही वर्ड है, हरे कृष्ण एंड रामा, लेकिन करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। क्यों? उसमें रियल टेस्ट है, सच्चिद आनंद कंप्लीट है। निर्विशेषवादी में सिर्फ ब्रह्मन है, परमात्मावादी में सत और चित है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में सच्चिद आनंद फुल है, कंप्लीट है। एंड उसको ले जाने के लिए हमको प्रभुपाद आके सरल विधान बता रहा है। समझ में आ रहा है? यस नो? थैंक यू सो मच। और बताइए, उसका क्रिएटर के बारे में बता रहा था। क्रिएटर कौन है? श्री कृष्ण। क्रिएटर भगवान खुद भगवत गीता में बताते हैं, अपुनी क्रिएटर है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, अंडर माय सुपरिंटेंडेंस प्रकृति प्रोड्यूसेस मूविंग एंड नॉन मूविंग थिंग्स। लेकिन हम प्रकृति को क्या हिल स्टेशन है, क्या लाइटिंग है, क्या स्विट्जरलैंड की आइस है, हम तारीफ करते हैं ना, अप्रिशिएट, क्या कश्मीर है, स्वर्ग है, उसके बिहाइंड कौन है? हम बोलते कश्मीर हमारा है, वो बोलते कश्मीर हमारा है, और ऊपर से भगवान। बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी में, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, घर घर खेलते हैं ना, और पेरेंट्स लेके हंस रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हम भी ऐसे ही खेल रहे हैं। उसके लिए हम मिसाइल्स बना रहे हैं, ब्रह्मोस बना रहे हैं, एटम बॉम्ब बना रहे हैं, और ऊपर से अगर ये समझ जाए कि हम उनके हैं, हम बीज प्रतपिता पिता सर्व योनिषु कौनते, हम बीज प्रत, वो समझ में आ गया तो लड़ाई कैसे है? हमारे पिताजी एक है, बाप एक है। उसके लिए हमें प्रचार करना है। पाकिस्तान में जाके सेंटर खोलना पड़ेगा हमको, भक्ति कुटीर रावलपिंडी में, पेशावर में होगा, 100% होगा। आप हंस रहे हो, मैं भी हंस रहा था, लेकिन होगा। अभी कोई रोकने वाला नहीं है प्रभुपाद को। अभी केस हो गया सुप्रीम कोर्ट में, अभी हर एक जगह पे खोला जाएगा। तो प्रचार करना है, ये ड्यूटी है जो भारत भूमि में जन्म लिया है। भारत भूमिला होइला जन्म याना, करो जन्म सार्थक, करो परोपकार। पाकिस्तान भी भारत ही है ना, भारत भूमि में आता है ना, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, तो वहां पे से जाएंगे लोग प्रीच करने के लिए। उनका टाइम ही सेपरेट है। ऐसा थोड़ी होता है प्रभु जी। ऐसे लगता था हमको 500 साल पहले, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नगरादि ग्रामादि सर्वत्र प्रचार हो गए नाम, सब हंस रहे थे। ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे नदियां के बाहर कोई चैंट नहीं करता, तो वो साउथ इंडिया जाके प्रचार करते हैं, वृंदावन जाते, वाराणसी जाते, वहां पे जाके प्रचार करते हैं। हाँ ठीक है, जहां जहां पे वो गए थे वहां पे, उससे बाहर थोड़ी हो सकता है। देन भक्ति सिद्धांत सर प्रभुपाद के गुरु महाराज बहुत जल्दी एक सिद्ध पुरुष आएंगे, और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो पूरे पृथ्वी पे हरे कृष्ण का विजय पताका लहराएंगे। तो तब भी हंस रहे थे लोग, अभी ब्रिटिश रसूल है हमारा, हम स्लेव्स हैं उनके, और बोल रहे पूरी पृथ्वी पे हरे कृष्ण मंत्र जप कर रखा, स्वामी जी ऐसे कुछ फेंक रहे। लेकिन हुआ बाद में। अभी पूरे 108 हो गया, बाकी सिटीज का कौन करेगा? गुजरातीज करेंगे। गुजरातीज आर नोन फॉर मोनोपोली। समझ में आ रहा है उनको? तो हमारी जिम्मेदारी है जो गुजरात में है, स्पेशली हमारा दायित्व बनता है। सिर्फ मोटल इंडस्ट्री नहीं, हर एक इंडस्ट्री में, स्पेशली भक्ति इंडस्ट्री में, कृष्णा कॉन्शियस इंडस्ट्री में हमको लहराना है। दैट इज पॉसिबल व्हेन यू टेक शेल्टर ऑफ श्रीला प्रभुपाद। एंड हर एक फील्ड में गुजराती हैज हेल्प्ड अस। प्रभुपाद के मूवमेंट ने, प्रभुपाद को जो बाहर जाने के लिए कौन दिया है पैसा?
फ्री टिकट कौन दिया? फ्री टिकट कौन दिया? सुमति मोरारजी, गुजराती। प्रभुपाद जब यहाँ पे आया था, कृष्णा's फादर इज ए गुजराती। आपको सुपरफिशियली कनेक्शन है, एक्चुअली देखा जाएगा उनका जो अंदर का बोझ का वृष्णि डायनेस्टी में गुजरात से। हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि गुजराती को इंटरेस्ट है ना, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो जा चुके, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अभी हमको वहां से जाके उनको अभी एक्टिवेट करना है, हरे कृष्णा एक्टिवेट करना है। तो बॉम्ब पड़ते रहेंगे साइमल्टेनियसली, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन होगा। उसके लिए आपके सबकी हेल्प चाहिए। इसलिए आप सबको प्रीच करना है, प्रचार करना है कि देवताओं की वर्शिप पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, और निर्विशेषवादियों को कंप्लीट नॉलेज नहीं है। परफेक्ट नॉलेज जो है भगवान की सेवा करने में, वो भगवान की सेवा हरे कृष्णा मंत्र जप करने से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, जो कार्तिक महीने का जो दिया ऑफर करते हैं हर एक जगह पे होगा कार्तिक महीना, तो उनका जो कैलेंडर है वो भूल जाएंगे, हमारा कार्तिक कैलेंडर फॉलो करेंगे, गौरव द कैलेंडर फॉलो करेंगे। इसको उसको फॉलो करवाना हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।